तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। तो गैस देखिए, बात को पूरा सुन के चलना है सो दैट कि आपको भी बेनिफिट रहे। तो गैस देखिए, आज निफ्टी 50 में 815 पॉइंट की गिरावट थी। तो गैस देखिए, गिरावट नहीं, इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत भयंकर गिरावट थी आज निफ्टी 50 में। देखिए गैस, अभी मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ। ये भयंकर गिरावट के ऐसी गिरावट कोई देखेगा ना निफ्टी 50 में, तो सभी समझ आएंगे कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हुई है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या चीज़ हुई है गाइस? देखिए, आपको जैसे पता ही है कि रशिया ने बमबारी की यूक्रेन के ऊपर, ठीक है ना। जो सभी को पता है कि यूक्रेन के साथ इनका लफड़ा चल रहा है, वहां पे इन्होंने आज बमबारी की, जिसके चलते मार्केट में इतनी बड़ी आपको गिरावट देखने को मिली। अब गाइस आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं। निफ्टी 500 में 500 शेयर होते हैं, वहां पे उनमें से सिर्फ 9 शेयर थे जो ग्रीन में थे। ऐसा नहीं कि ग्रीन में भी ये शेयर काफ़ी ऊपर भागे हुए थे। ये इसमें से 9 में से 8 से 7 शेयर ऐसे थे जो आधा परसेंट तक भागे हुए थे। बाकी एक आधा शेयर था जो 1% 2% ऊपर था। बाकी अगर रेड वाली बात करूं 500 में से, तो 491 जो शेयर रेड में थे ना, तो कोई शेयर 10% नीचे, 15% नीचे। तो गाइस क्या अभी बाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बहुत बड़ी गिरावट है। तो गाइस मैं ना आपको क्लियरली बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ना दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टर्स, ट्रूली इन्वेस्टर्स। तो गैस देखिए, वैसे तो काफ़ी लोगों की काफ़ी मेंटेलिटी सी चलती है। जो इन्वेस्टर्स भी होते हैं उनका भी एक टाइम के लिए माइंड में आता है कि यार कहीं पैसा फंस ना जाए। तो गैस बट जो ट्रू इन्वेस्टर होते हैं ना, और दूसरे गैस ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ना स्विंग ट्रेड से पैसा कमाना होता है, या फिर बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाया होता है कि यार मेरा 10,000 का 15,000 बन जाए, या फिर मेरा 1 लाख का 1.5 लाख बन जाए, हम तो निकल जाएंगे, हमने ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। शॉर्ट टर्म के प्लान होते हैं। तो गैस जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ। उनको मैं क्या बात बोलना चाहता हूँ? आपको ये भी बात पता है कि कोविड आया था कुछ ही टाइम पहले। वहाँ पे कोविड एक ऐसी चीज़ थी जिसका किसी के पास उपाय ही नहीं था, कोई इलाज नहीं था। उस चीज़ को कैसे टैकल करना है किसी भी कंट्री को नहीं पता था। मार्केट बहुत भयंकर नीचे गई और गैस रिकवरी भी वैसी ही हुई 6-7 महीने 8 महीने में। जो आपने लेवल देखे थे बाद में कि हाँ भाई 8 6 7 8 हज़ार से निफ्टी 16,000 पे चली गई। तो गैस वो उस सिचुएशन को भी अगर मार्केट ने रिकवर किया है, तो जो अभी सिचुएशन चल रही है ये भी रिकवर हो जाएगी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। ठीक है गाइस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यहाँ पे आपको मैं ये कह सकता हूँ कि आप सिर्फ यहाँ पे वॉच करिए, इस चीज़ को देखिए कि कैसे चीज़ें होती है। ये आपके लिए एक एक्सपीरियंस है, इसको एज ए एक्सपीरियंस लीजिए कि ये चीज़ भी आपको मार्केट में ये फेस भी देखना पड़ता है। अब गाइस जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं उनको मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि अब बहुत से लोग होंगे उनका भी पोर्टफोलियो तो लॉस में होगा ही। तो गैस देखिए, आज जितनी गिरावट हुई है ना मार्केट में, हो सकता है कि कल को भी गिरावट हो, क्योंकि मार्केट डे लो पे बंद हुई है। तो थोड़ी सी गिरावट कल को भी हो सकती है। बट गैस देखिए, अगर सिचुएशन ना बिगड़ी ना, और तो ये यहाँ से आपको ना वो उतनी तेजी से गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि गैस देखिए, पहले दिन में जो डर था कि हाँ कहीं युद्ध ना लग जाए, ऐसा ना हो जाए, वो चीज़ें होने के बावजूद भी अगर आपको 810-12 की गिरावट आनी थी, जो पेन एकदम से आना था ना, वो मेरे अकॉर्डिंगली आया है आज। ठीक है ना। अगर सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती जाएंगी ना, तो आपको मार्केट भी बेहतर होती दिखाई देगी। अगर गाइस सिचुएशन बिगड़ेगी, फिर मार्केट में भी इंपैक्ट तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपने खरीद रखा है, आपसे आपको लग रहा है कि यार शायद गलती हो गया है, हमें तो नहीं खरीदना चाहिए था, हमने 1 लाख रुपए लगाए थे, छोड़ टर्म में पैसा चाहिए, वो अभी 80,000 रह गए, क्या करें? तो इस आप भी वेट कर लीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिचुएशंस इतनी बिगड़नी चाहिए। क्योंकि मैंने आज टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो अपना रशिया का मार्केट है ना, इंडेक्स, उसके बारे में बताया। वहाँ पे 2 साल के लो लेवल दिखाए हैं, और गाइज 38% की गिरावट, 35% की गिरावट थी एक दिन में। ठीक है ना। तो गाइज उनको भी अपनी इकोनॉमी के बारे में समझना है, उनको भी अपनी इकोनॉमी को देखते हुए डिसीजन लेनी है ना। तो मेरे अकॉर्डिंगली चीज़ें बेहतर हो सकती है। बाकी गाइज देखिए, ये यहाँ पे क्या हो सकता है ये कोई भी बता तो सकता नहीं है। तो जिन्होंने अभी खरीदना है, तो मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, जो लोग शॉर्ट टर्म वाले हैं, शॉर्ट टर्म कैटेगरी वाले हैं, वो तो इस चीज़ को वॉच ही करिए। जब तक चीज़ें सही नहीं होती आपने खरीदारी नहीं करनी है। जो गाइस देखिए इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर कहने का मतलब, या फिर आप ऐसे लोग हो कि भाई आपको मंथली पता है कि मेरे को हर मंथ 2 लाख 3 लाख रुपए कहीं से आते हैं, और मैंने उसमें से 50,000 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने ही करने हैं। तो उनके लिए ये एक मौका रहेगा, यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकते हो। मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, और साथ ही साथ में गाइस देखिए TCS जैसी कंपनीज के शेयर, जो कि आपको भी पता है कि इंडिया की दिग्गज कंपनी, कभी नहीं डूबेगी,
वो शेयर भी आपको सस्ते में देखने को मिल रहे हैं, 3400 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी ऐसे शेयर है जो 52 वीक लो के ऊपर आ चुके हैं। BPCL को देख के चलिए, अच्छे डिविडेंड भी देती है काफ़ी। जैसे अभी IRFC को लेके चलिए, आयरकॉन को लेके चलिए, ये तो गाइस देखिए PSU स्टॉक है, काफ़ी स्लो मूव करते हैं। बट गाइस हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं उन्होंने डिविडेंड वाले स्टॉक लेने होते हैं, उनको कुछ डिविडेंड वाले स्टॉक ऐसे प्राइस पे देखने को मिल जाएंगे कि डिविडेंड यील्ड काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो आयरकॉन का अगर मैं आपको बताऊं कि 8% डिविडेंड यील्ड आती थी 50 रुपये के ऊपर, अगर वो आप 40 के ऊपर लोगे तो आपकी डिविडेंड यील्ड बढ़ के आएगी, ठीक है ना। तो ऐसे सोच के लॉन्ग टर्म वाले जो प्लेयर है यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। अब गाइज एक गलती और हो जाती है। गलती क्या हो जाती है, देखिए गाइज, अब जो पिछले कुछ समय में IPO आया ना, सभी के सभी 52 वीक लो के ऊपर घूम रहे हैं। तो हमें क्या लगता है, जो नॉर्मली जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि यार ये काफ़ी नीचे है। अगर अभी ये 300-400 का, अगर 1400 का हो गया, 1500 का हो गया स्टॉक, जो कि इसका प्रीवियस आई था, हम पैसा कमा लेंगे। तो गाइस मैं आपको पहले से ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर बड़ी गिरावट आई है ना, जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई निफ्टी 500 में से 491 शेयर नीचे थे, तो इसका मतलब अच्छे स्टॉक भी नीचे है, वो भी 4% लुट के हैं। तो आपने करना क्या, अच्छे शेयर्स को पिक कर लेना है। उससे क्या होगा, उससे गाइस देखिए जब मार्केट में रिकवरी आएगी ना, तो वही अच्छे शेयर सबसे पहले भागेंगे। तो उस अकॉर्डिंगली आपने खरीदारी करनी है। तो इस खरीदारी की सलाह उन्हीं लोगों को है जो लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं और जिनको पता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है और एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कि लॉन्ग टर्म ही चलना है। लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल 15 साल, और उनके जो टारगेट है काफ़ी आगे के हैं। और गाइस अगर आप ऐसे हो कि हाँ भाई मैं क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल के इसमें डालूंगा या फिर लोन लेके डाल दूंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे केस भी देखे हैं, तो गाइस वो बहुत गलत चीज़ हो जाती है। पैसा मार्केट में कमाना होता है, हमने लोन लेके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। वैसे तो गाइस हो सकता है कि हाँ आप 7% 10% लोन पे लेके 15% 20% रिटर्न कमा लो, बट गाइस देखिए एक प्रेशर रहता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस शेयर में हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं वो बेरिश फेस में चला जाता है, उसमें टाइम लग जाता है रिकवरी के लिए, तो हमें हो जाता है लॉस, ठीक है ना। एक ऊपर से एक प्रेशर आता है माइंड में कि यार लोन ले रखा है, वहाँ से पैसे देने हैं, तो वो गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, जिन लोगों का लॉन्ग टर्म का विजन होता है और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट हर महीने या हर 2-4 महीने बाद करनी ही होती है और उन्होंने निकाल लेनी होते जल्दी पैसे, उन लोगों के लिए जो ये ऐसे डिप्स आएंगे वहाँ पे अच्छे स्टॉक उठाने हैं। अब गाइस मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट नीचे और नहीं जाएगी, हो सकता है कि मार्केट 200-400 पॉइंट और नीचे चली जाए। अगर जाती है ना तो आप तो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म वाले प्लेयर हो, आपको उस चीज़ का इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अगर गाइस मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको पैसा अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म वालों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब तक अच्छा मूवमेंट नहीं आता मार्केट में, पॉजिटिविटी नहीं आती है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है यूक्रेन और रशिया की ओर से, तब तक आप लोगों ने वेट कर लेना है, ठीक है गाइज। बाकी गाइज देखिए जैसे मैंने TCS बताया, ऐसे अमाराजा बैटरी है वो काफ़ी नीचे आ गया गाइज। देखिए उसके अभी 2-4 दिन पहले शेर खान जो ब्रोकर है उन्होंने टारगेट दिए 710, 15, 20 के आसपास के। गाइज देखिए वो शेयर उस टाइम पे 500 समथिंग का था, अभी वो इतना नीचे आ गया, वहाँ से और नीचे आ गया। तो गाइज देखिए यहाँ पे कोई भी ब्रोकर या फिर कोई भी एनालिसिस करने वाला बंदा सही नहीं हो सकता जब ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हो रही हो मार्केट में। जैसे बाहर चल रही है, रशिया में यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा अच्छा हम स्टॉक खरीद लें तो फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है, तो उस चीज़ को तो कोई जुठला नहीं सकता, ठीक है ना। तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आप आराम से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक को पिक कर लीजिए। ये आपको हो सकता है कि जो ये मौका आया ये आपको काफ़ी पैसा बना के दे दे। सो आई होगा, आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।